गाजा में एयर स्ट्राइक से तबाही की खबर आ रही है। हमास संसद भवन हमले में तबाह हो गया है। हमास की संसद पर आईडीएफ का हमला हुआ है। हमले का खौफनाक वीडियो सामने आ गया है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर है हमास की संसद की, जिसमें आईडीएफ का अटैक हुआ है और हमास संसद भवन के हमले के बाद का ये वीडियो, जिसमें तबाही की तस्वीर साफ नजर आ रही है। गाजा सुलग रहा है। बारूदी हवा बड़े विध्वंस की तस्दीक भी कर रही है और इसके लिए इजरायल डिफेंस फोर्स जिम्मेदार है, जो इस दावे के साथ सब कुछ तबाह करने पर आमादा है कि वो हमास लड़ाकों को चुन चुन कर खात्मा करेगी। फिर चाहे अस्पताल, मस्जिद, स्कूल ही क्यों ना हो, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इस बार आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल को चुना है और सुबह सवेरे कमांडो या गोलियां बरसाते जिस तरह घुसे हैं, ऊपर से बम भी बरसा रहे थे। तलाश उस ठिकाने की थी जिसमें हमास लड़ाके छिपे थे, जिसे हमास का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर कहा गया है। इस तलाश में 200 लोगों की सांसें छीन ली गई हैं और इस ऑपरेशन में इजरायल का वो अतीत सामने आया जो आज खुद इजरायल के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। गाजा की एक बारूदी सुबह और इस बार आईडीएफ के टारगेट पर था अल शिफा अस्पताल। अस्पताल के अंदर गोलियां बरस रही थी। अस्पताल के बाहर बमबारी हो रही थी। चीख पुकार मची थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे और ये सब इसलिए हो रहा था जिससे हमास के हेडक्वार्टर को तबाह किया जा सके। आईडीएफ ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर मौजूद है, जिसे ढूंढकर तबाह करने के लिए अल शिफा पर बम बरसाने जरूरी हो गए थे। और ऐसा करते करते आईडीएफ इतना विध्वंसक हो गया कि उसके हमले की जद में बेकसूर भी आ गए। You being inside the hospital will create a state of fear and hysteria among the patients here. So I'm not interested in hearing this. The hallways are full of people. All floors of the hospital are full of people from floor 1 through to 6. You keep saying if this will create a problem for you. If you want to enter and see for yourself, the hospital is full of people. अल शिफा में जो कहर बरपा है वो इतना खौफनाक है कि ये इजराइल हमास युद्ध की तीसरी ट्रेजेडी बन चुका है। पहली ट्रेजेडी 7 अक्टूबर इजराइल पर हमास का हमला, 1400 से ज्यादा की मौत। दूसरी ट्रेजेडी 18 अक्टूबर गाजा सिटी अस्पताल पर एयर स्ट्राइक, 500 से ज्यादा मारे गए। तीसरी ट्रेजेडी 15 नवंबर अल शिफा पर आईडीएफ का हमला, 200 से ज्यादा लोगों की मौत। रात करीब 2:30 बजे आईडीएफ ने अल शिफा को घेर लिया। इससे पहले हमास की एंटी टैंक मिसाइल और शॉर्ट रेंज मिसाइल को ड्रोन से तहस नहस कर दिया। आईडीएफ के गाजा में अचानक हुए हमले से अल शिफा अस्पताल में चीख पुकार मच गई, जबकि आईडीएफ का दावा है कि उसने इस ऑपरेशन की जानकारी वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों को दी थी। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि उन्हें पता था कि अल शिफा में मरीज भी हैं
जिनकी आड़ में हमास लड़ाके छिपे हैं। इसीलिए घेराबंदी की गई, लेकिन मरीजों को निकालने के लिए सेफ पैसेज दिया गया। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है ऑपरेशन से पहले अस्पताल को बीमारों और बेघरों से खाली कराने का प्रयास किया गया था और यहां तक कि एक विशेष मार्ग भी खोला गया था। आईडीएफ ने यहां तक कहा है कि नवजात शिशुओं को इंक्यूबेटर सहित दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए कहा था, जिससे हमले में किसी को कोई नुकसान ना हो। यहां तक कि अमेरिका को भी सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी दी गई थी, जिस पर अमेरिका ने मोहर लगाई थी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया, हमारे पास जानकारी है कि हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अल-शिफा सहित गाजा पट्टी में कुछ अस्पतालों और उनके नीचे सुरंगों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया। साथ ही हमास लड़ाकों और हथियारों को छिपाने के लिए किया गया। अमेरिका का दावा है कि अस्पताल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर में ही सुरंगों का नेटवर्क है और हो सकता है कि इसी के रास्ते बंधकों को दूसरी जगह ले जाया गया हो। आईजीएफ ने पूरी तैयारी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था, क्योंकि उसके मुताबिक उसे इस बारे में पुख्ता जानकारी थी कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग में हाईटेक बंकर, जिससे हमास के कमांडर बैठकर हमले की प्लानिंग करते रहे हैं। सटीक जानकारी के बाद आईडीएफ कमांडो ने अल-शिफा को शमशान बना दिया। हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिन्हें अल-शिफा के कंपाउंड में ही दफनाया जा रहा है। इस बीच हमास की तरफ से कहा जा रहा है इजराइल ने बेकसूरों को निशाना बनाया। अल-शिफा में टनल होने की बात में कोई सच्चाई नहीं। अस्पताल में 650 मरीज थे और 5000 से ज्यादा लोग हमले के वक्त मौजूद थे, जिसमें अस्पताल स्टाफ भी शामिल था। जबकि आईडीएफ लगातार सुरंग होने के दावे को ठीक ठहरा रहा है। साथ ही हमास लड़ाकों की मौजूदगी भी अस्पताल में बताई, इसीलिए सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिससे हमास लड़ाके भाग ना पाए। अल-शिफा अस्पताल के 30 फीट नीचे सीक्रेट सुरंग में हमास का हेडक्वार्टर था, जहां हमले की प्लानिंग हमास के टॉप कमांडर करते थे। अल-शिफा के नीचे सुरंग में एक हाईटेक बंकर बनाया गया था, जिसमें वो सारी सुविधाएं मौजूद थी जो एक खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर में होती हैं। सुरंग में हर किसी की एंट्री नहीं थी। सुरक्षा के लिए हमास के लड़ाके सुरंग के सीक्रेट दरवाजे पर तैनात रहते थे। बिना स्पेशल आई कार्ड से सुरंग में जाने की मंजूरी नहीं दी जाती थी। अल-शिफा के नीचे बने अंडरग्राउंड हमास की कमांड सेंटर में कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। इनके अलावा कई बड़ी स्क्रीन थी, इंटरनेट सुविधा थी, साथ ही कमांड सेंटर से सुरंगों का नेटवर्क लिंक था, यानी कई सुरंगें कमांड सेंटर में खुलती थी। सुरंग पहले आर्मी बैरक था, जिसे 1940 में ब्रिटिश आर्मी ने बनवाया था। बाद में 1960 में मिस्र ने इसी जगह मेडिकल सेंटर बनवाया, जो बाद में अल-शिफा अस्पताल में बदला। 1983 में इजराइल ने अंडरग्राउंड बैरक को हाईटेक बंकर में बदल दिया, जिस पर बाद में हमास का कंट्रोल हो गया, जिसे इस साल हमास ने इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। यानी जिस सुरंग को इजराइल ने बनाया था, वही उसके लिए भस्मासुर साबित हुई। 1983 में इजराइल फिलिस्तीन के संबंध सुधारने की दिशा में काम कर रहा था। तभी अल-शिफा के नीचे स्पेशल कमांड सेंटर बनाया था, जिस पर बाद में हमास ने पूरा कंट्रोल कर लिया। ऐसा नहीं है कि इजराइल को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि हमास के टॉप कमांडर यहीं पर हमले की रणनीति बनाते थे। हर हमले को अल-शिफा में बनी सीक्रेट सुरंग से ऑपरेट करते थे। दरअसल हमास जानबूझकर अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मरीजों और लोगों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सके। इसी तरह स्कूल और मस्जिदों में भी सुरंगें बनाई गई। पूरे गाजा में इसी तरह सुरंगों का नेटवर्क है। अब इजराइल चुन चुनकर अस्पतालों को निशाना बना रहा है, जिससे हमास के ठिकानों को तबाह कर सके और हमास लड़ाके बाहर निकले और उनका खात्मा कर सके। गाजा में आधे से ज्यादा अस्पताल बंद हो चुके हैं, जबकि कई अस्पतालों पर अल-शिफा जैसा ऑपरेशन किया जा रहा है। रंतीसी अस्पताल पूरी तरह तबाह, अल-कुद्स अस्पताल पर बमबारी, अल-अहली अस्पताल में रेड, अल-अमल अस्पताल में गोलीबारी, हमाद अस्पताल में सर्च ऑपरेशन। दरअसल आईडीएफ सर्दियों से पहले उन तमाम इमारतों को मिट्टी में मिला देना चाहता है,
जहां उसे शक है कि सुरंगों का रास्ता अस्पताल, स्कूलों और मस्जिदों में है। इसके लिए एक साथ कई जगहों पर रेड डाली जा रही है, बमबारी की जा रही है, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। आईडीएफ को इस बात का अंदेशा है कि बंधक इन्हीं इमारतों के नीचे बनी सुरंगों में हो सकते हैं। जाहिर है इस तरह के ऑपरेशन में बेकसूरों की जान जा रही है। आईडीएफ के ऐसे विध्वंस के खिलाफ दुनिया भर में गदर मच गया है। हमास इसके लिए नेतन्याहू और बाइडेन को जिम्मेदार बता रहा है। संपूर्ण अरब में हाहाकार मचा है। साथ ही यूरोप से लेकर अमेरिका तक कई देशों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।